विद्यार्थियों, मैंने ऑनलाइन चैनल मेरा पहले से ही चल रहा है और अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको कोशिश करूँगा जिससे क्या नाम आपको जो मैथ्स है बड़ी आसानी से समझ में आए। आइए विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं जो मैंने पिछले भी वीडियो में उसके बारे में आपको बताया था और उसकी मेरी 4 या 5 वीडियो पहले ही बनी हुई हैं। मैं चाहूँगा उसके बारे में आप ज़्यादा अध्ययन उन 4 या 5 वीडियो में करें और ये जो वीडियो है मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 को लेकर के स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करूँगा आपके करने की और समझाने की आपको पूर्ण रूप से मेरी कोशिश रहेगी। आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बड़ा क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम प्रमेय का उपयोग करते हुए। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम प्रमेय आपको इस प्रमेय के अनुसार a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर a और b जो है आपके वास्तविक संख्याएं आप कह सकते हैं और q जो है आपका कोशेंट है और r जो है आपका यानी शेष है, शेषफल है। q यानी भागफल और a संख्या को b संख्या से आपने डिवाइड किया है। तो ये आपको मैंने बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपको ये इस तरह से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपको, जिसमें कि r जो वेरी करेगा इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 और इट विल बी लेस देन योर b। अब इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का, यानी 135 और 225। इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर आपके a और b नंबर्स ये हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये नंबर्स जो है a है और ये नंबर जो है आपका b है। अब a नंबर को आपको डिवाइड करना है b नंबर से, यानी आप यहाँ पर 225 को डिवाइड करेंगे कितने से? 135 से। 135 से आप डिवाइड करेंगे। ये 1 टाइम जा रहा है 135। This will be balance will be your 0. This is your 90. अब आप देख रहे हैं 135 से, क्योंकि 135 और 90 के बीच में आप देख रहे हैं बच्चों कि 90 जो है छोटा है। अब इसके बाद जो है आप इसको भाग नहीं कर सकते, तो अब आप इसके अंदर क्या करेंगे कि 135 को आप अब अंदर रखेंगे और 90 से भाग करेंगे। अब 90 से जब आप भाग करेंगे तो 1 टाइम ये जाएगा, आपका ये 5 बच गया और 13 में से 9 गया 4, 45 यानी 45 आपका बच गया। अब आप देख रहे हैं कि 90 45 को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी 90 जो है 45 को डिवाइड नहीं कर सकता।
तो इसलिए आप जो है 90 को आप अंदर रखेंगे और 45 से भाग करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये 2 के ऊपर 90 जा रहा है और नीचे शेष जो है आपका 0 बच रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि ए ये है बिगर नंबर है और बी ये है जो कि स्मॉलर नंबर है, जिसको कि हम ए बाई बी की फॉर्म में हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 225 को हम बेसिकली 135 से डिवाइड कर रहे हैं। इस लेमा के अनुसार, यानी जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार, इसको अब हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अंक लास्ट में आपका शेषफल 0 ले आता है, इसको आप HCF कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर जो है आप देख रहे हैं, तो आप यहां देख रहे हैं 45 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसको लिखने के लिए आपने किस तरह से ये वाली लेमा को यूज करना है। लेमा को मैं यहां लिख देता हूं BQ प्लस R, और यहां ए की जगह पे लिख देता हूं 225 इज इक्वल टू, यानी 225 135 इंटू Q प्लस R। ये पहली हमारी पार्ट है जिसमें कि आपने इसको अगली लाइन में लिखना है कि 225 को जब हमने 135 से डिवाइड किया तो आपको मिला, यानी 135 क्वोशंट आया आपका 1 ये वाला, और आपने इसमें रिमाइंडर जमा किया, यानी जो शेषफल जमा किया वो 90 जमा किया, यानी 135 वन टाइम गया इसका और 90 आप इसमें जमा करेंगे तो आपको ये रिजल्ट जो है आपको 225 दे देगा, यानी 225 दे देगा। उसके बाद आपने 135 को डिवाइड किया दूसरी बार, सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकेंड है। 135 को जब आप डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 जो है आपका वन टाइम इसको डिवाइड करता है और प्लस में आपका 45 आता है। फिर थर्ड टाइम जब आप डिवाइड करते हैं, ये थर्ड टाइम ये आपका 90 आता है और आप इसको 45 इंटू 2 लिखते हैं और आपका शेषफल आपका 0 आता है। तो बच्चों इस प्रकार से पहला सवाल है आपका कि जिस तरह से आपको पहले इसको डिविजन्स करके आपने इस तरह से दोनों को देखना है, दोनों के टर्म वाइज आपने डिविजन्स करना है, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप देख रहे हैं लगातार एक दूसरे को डिवीजन करते हुए आपने ये रिजल्ट निकालना है कि कब जो है शेषफल 0 आ रहा है, और जब शेषफल 0 आएगा तो ये वाला जो अंक है जो आखिरी में इसको भाग करेगा और अंत में 0 जहां आएगा तो इसको आप HCF कहते हैं। तो आपका आंसर HCF यानी 45 हुआ, यानी इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आप जो है जिसको कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था। अब आ जाते हैं इसका एक भाग और करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 867 और 255 का जो है बिल्कुल वैसे ही HCF ज्ञात करना है और उसको फिर यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय को प्रयोग करके वैसे ही लिखना है। इसमें भी बच्चों आपका ये A हो गया और ये B हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि A को जो है आपने अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर A को डिवाइड किया है B से, तो यानी 867 को आपने डिवाइड करना है, यानी भाग करना है किससे? 255 से। अब 255 को देखें तो ये कितने टाइम्स जा रहा है?
3 टाइम्स जा रहा है, $765, ये आपका 3 टाइम्स जा रहा है। अब आप देखेंगे जो आपका शेषफल बचता है $102 आ रहा है। अब आप देखिए 255 को आप जो है इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि 255 जो है अब ए हो गया और ये बी हो गया, क्योंकि 255 जो है डिवाइड नहीं कर सकता 102 को, यानी भाग नहीं कर सकता। तो 255 को हमने अंदर रख दिया, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका 2 के ऊपर, और यहां पर आपको मिलेगा 51, यानी शेषफल आपको 51 मिला। अब आप देख रहे हैं 102 जो है बड़ा है 51 से, तो अब 102 जो है आपका आपने ए के स्थान पे रख दिया और बी जो है अब आपका 51 हो गया। अब इसको आप देखेंगे ये 2 के ऊपर जो है पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाता है और शेषफल आपका 0 हो जाता है। अब इस लास्ट संख्या में वो संख्या जिसके के ऊपर आपको शेषफल 0 आता है, ये जो है आपकी एचसीएफ कहलाएगी। अब इसको यूक्लिड्स प्रमेय द्वारा किस तरह से आपने लिखना है, ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r का मान जो है आप जानते हैं या तो 0 होगा या b से कम होगा, यानी भागफल से जो भाजक है उससे कम होगा। और यहाँ पर आपने सबसे पहला लिखा 867 यानी a, और उसके बाद ये b जो कि 255 है वो 3 से इंटू होकर के आपको शेषफल को इसमें आपने जमा करना है। शेषफल आपका ये था। अब दूसरी स्थिति के अंदर यहाँ पर 255 आपका a हो गया, और आप जो है यहाँ पर 102 गुणा 2 जमा 51 लिखेंगे, क्योंकि 255 जो है आपने अंदर डाल दिया, तो कि ए की वैल्यू है ये और ये बी से आपको डिवाइड करना था, यानी भाग करना था। तो आपका शेषफल जो है 51 आपको मिला। अब आपने 102 को जो है ए मान लिया, यानी और 51 से आपने डिवाइड किया, तो अब आपको वैल्यू मिली 51 इंटू यानी 51 इंटू 2 जमा 0। तो अब यहाँ पर बच्चों जो लास्ट संख्या है जिसके के ऊपर ये डिवाइड हुआ यानी भाग हुआ, उसको आप एचसीएफ कहेंगे। एचसीएफ आपका 51 है, तो यानी आपका आंसर 51 हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों आप जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको इस प्रकार से करेंगे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 1.1 दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ के q कोई पूर्णांक है। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर जैसे कि हमको यूक्लिड्स प्रमेय में बताया था कि a और b कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और q जो है आपका भागफल है और r जो है आपका शेषफल है। q जो है भागफल है और ये शेषफल है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि ये आपको यूक्लिड प्रमेय के अनुसार आपको इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें क्योंकि ये दिया है कि दिखाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप में होता है। अब यहाँ जो है अगर आप इसको इससे मिलाएं प्रमेय को, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यूक्लिड्स, इस उत्तर में आप लिखेंगे यूक्लिड्स प्रमेय
अनुसार, क्योंकि यूक्लिड्स प्रमेय के अनुसार आपको दे रखा है a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है और q जो है आपको ये दे रखा है कि क्या नाम q जो है आपका भागफल है और r जो है आपका शेषफल है। तो यहाँ पर जो है यूक्लिड्स प्रमेय के अनुसार मान लेते हैं कि अगर a को b से भाग करते हैं और b धनात्मक पूर्णांक है मान लेते हैं, यानी यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जहाँ q कोई पूर्णांक है, q जो है कोई पूर्णांक दे रखा है, तो यहाँ पर q कोई पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर q कोई पूर्णांक है यानी ये भागफल है तो इसका मतलब 6 से ये भाग हो रहा है, यानी यहाँ जो है b जो है 6 हो गया, b का भाग जो है आपका 6 हो गया और a जो है आपका कोई नंबर है, यानी a नंबर को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं और आपको कोई भी पूर्णांक q मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर सपोज आपको a कोई मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर ले करके चलेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और ये पॉजिटिव नंबर है और b जो है बराबर 6 के, यानी a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। तो आप जानते हैं जब a को b से भाग करते हैं, हम a को b से भाग करते हैं तो पहला नंबर जो है आपको मिल सकता है 6q, क्योंकि q कोई पूर्णांक है, क्योंकि 6 तो हमारा नंबर b है और यहाँ q जो है आपका कोई नंबर है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है q जो है कोई पूर्णांक है, ये दिया है आपको, क्योंकि q कोई पूर्णांक है, ये आपको दिया है, पूर्णांक है यानी ये दिया है, आपको दे रखा है। दिया है। अब पहला जो है, पहला जो क्योंकि 6q पूर्णांक हो गया तो यानी इसको आप कहेंगे 6q + 0, यानी रिमाइंडर आपका उस समय 0 आ गया, क्योंकि a को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि आपको जो भागफल में है कुछ अंक मिलेगा, यानी कोई पूर्णांक मिलेगा और आपका शेषफल जो है 0 आएगा। अब ये पहला केस है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में आपको हो सकता है कि जब a को आप 6 से डिवाइड करें तो आपको पहला नंबर जो है कोई पूर्णांक q मिले और आपको 1 मिले, यानी शेषफल जो है आपका 1 आ जाए। तीसरी स्थिति में आपको जो है हो सकता है आप जब a को 6 से भाग करें और आपको q जो है आपको वो कोई पूर्णांक आए और आपको 2 आपको शेषफल मिले। इसी प्रकार से चौथी स्थिति में आपको जो है a जो है 6q + 3 मिले। इसी तरह पांचवी स्थिति में आपको जो है जब a को आप 6 से भाग करें और q जो है आपका कोई पूर्णांक हो आए, यानी शेषफल आपका q कोई आए पूर्णांक और आपको जो है 4 मिले। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जब भी आप a को यानी 6 से भाग कर रहे हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन में बताया गया है, तो 6 से भाग कर रहे हैं तो आपको कोई भी q संख्या जो है पूर्णांक की मिल रही है, कोई भी पूर्णांक मिल रहा है q की फॉर्म में, लेकिन आपका शेषफल पहली स्थिति में 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया और इसी प्रकार से छठी स्थिति में आपका जो है a = 6q + 5 आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखें तो ये सम की स्थिति है, ये सम नंबर की स्थिति है, ये सम नंबर की स्थिति है। लेकिन अगर आप देखें विषम की स्थिति कौन सी है, तो ये वाली जो है आपकी विषम की स्थिति है, ये वाली आपकी विषम की स्थिति है, ये वाली आपकी विषम की स्थिति है। तो सम की स्थिति को आप जो है इसमें नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है
कि हमें क्योंकि विषम की स्थिति के बारे में पूछा था क्वेश्चन में, तो हमने जो है विषम की स्थिति को नेग्लेक्ट कर देना है और सम की स्थिति को हमने ले लेना है, यानी ये वाली स्थिति हम ले लेंगे। जैसे कि हमें बताया गया उसने क्वेश्चन में कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी आपका विषम पूर्णांक, यहाँ शब्द यूज हुआ है विषम पूर्णांक, तो इसीलिए हमें ये शब्द ये वाले अंक लेने हैं। तो प्रश्न के अनुसार, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, आपने यहाँ पर लिखना है कि प्रश्न अनुसार क्योंकि 1 और 6 से भाग करने पर आपको जो विषम पूर्णांक मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे, यानी a बराबर 6q प्लस 1, दूसरा मिलेगा a बराबर 6q प्लस 3, तीसरा मिलेगा a बराबर 6q प्लस 5। तो प्रश्न अनुसार विषम पूर्णांक आपके हुए ये, यानी जो कि आपको रिजल्ट के दौरान में मिले, और आप यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूक्लिड्स प्रमेय को आप यूज कर रहे थे, आपने इसमें किया। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न में ये बात बोली है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है, यानी परेड में टोटल सदस्य कितने हैं, 616 सदस्य हैं। अब इस आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी परेड के पीछे चलना है, यानी 32 सदस्यों वाली आर्मी परेड के पीछे चलना है। अब दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो एक प्रकार से, यानी आप यहाँ पर देखें तो मान लेते हैं ये परेड में 616 सदस्य हैं, यानी ये एक इस प्रकार से मैंने एक स्तंभ बनाए हैं इस प्रकार से, यानी ये आर्मी की एक परेड है और इस पूरी परेड को, यानी 616 सदस्यों वाली परेड को, यानी 32 सदस्यों वाली परेड के पीछे बिल्कुल स्तंभों में चलना है। यानी मान लेते हैं ये 32 स्तंभों वाली ये एक आर्मी जो ये सदस्यों की आर्मी बैंड है उसके पीछे चलना है। ये आर्मी की बैंड है, बैंड पहले चल रहा है और उसके बाद जो है ये सदस्यों की ये इस प्रकार से जो है इसके पीछे चलेंगे ये नीचे, यानी आर्मी बैंड आगे और पीछे जो है ये परेड के सदस्य। तो इस प्रकार से वो ये बात बोल रहा है कि वो कहता है कि आपको उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है जिनमें वे मार्च करें, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या आपकी अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर होगी, यानी अगर सपोज इसके पीछे इसको चलना है तो आप जो है मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या HCF, क्योंकि HCF ही बतलाएगा कि कितने जो है आर्मी बैंड के पीछे कितने आर्मी के सदस्य किस यानी संख्या में चलेंगे, आपके किस यानी स्तंभों में चलेंगे। तो HCF निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि यानी A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जो कि मैंने अभी आपको बताया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, और R प्रमेय द्वारा, यूक्लिड्स प्रमेय के द्वारा, और R का मान जो है आपका 0 और B से कम होता है, यानी B जो है आपका A और B धनात्मक पूर्णांक है और A जो है B को भाग करता है और Q जो है आपका भागफल आता है और आपका ये जो है आपका शेषफल आता है। तो यहाँ पर जो है अब आपने 616 को आपने भाग करना है, क्योंकि A जो है आपका यहाँ पर 616 है और B जो है यहाँ पर 32 है। अगर आप इसको 32 को भाग करेंगे तो ये एक बार ही जाएगा और आपको आंसर मिलेगा यानी 296 आपका ये आपको मिल गया। अब ये 32 से एक बार और आप देख रहे हैं ये डिवीजन हो सकता है,
क्योंकि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये कितने के ऊपर जाता है देखते हैं। नौ के ऊपर जाता है, तो ये आपको मिल गया यानी यहां पर आपको देख रहे हैं कि जब आपने इसको 9 बार इसको भाग किया तो आपको ये 288 आया और आपको ये शेष फल में 8 मिला। अब चूंकि 32 से 8 भाग नहीं हो सकता, इसलिए 8 को आप ऐसे ही रखेंगे और 32 को जो है अब ए मान लेंगे। यानी आपने जो है ए मान लेना है। ए का मतलब ये अब 32 जो है अंदर 32 को भाग करना है 8 से, तो अब ये 4 टाइम्स जाएगा और ये आपको ये सेम यानी शेष फल 0 मिलेगा। यानी यहाँ पर शेष फल आपका कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब 0 मिलेगा। तो जिस जगह आपको 0 मिले समझ लीजिएगा ये आपका जो HCF है। और यानी आपको 8 यानी कॉलम के अंदर 8 कॉलम के अंदर जो है इस यानी आर्मी परेड के पीछे इसको जो है सदस्यों को चलना पड़ेगा। तो आपका उत्तर आ गया क्या 8। क्या आंसर आ गया 8। HCF आपका कितना आया 8। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहें तो आपको मैं बता देता हूं इस तरह से। किस तरह से लिखेंगे, आपने 616 को बाहर रखना है और आपने 32 इंटू 19 प्लस आपने 296 रखना है। अब फिर उसके बाद जो है आपने फिर आपने जो है डिवाइड किया। इसके बाद जो है आपका 8 में रिजल्ट आया, ये 9 के ऊपर जाएगा। इसमें आपने 19, 32 और ये 296 और उसके बाद जो है 32 का पार्ट लिख दीजिएगा लास्ट का कि 32 को आपने लिया 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पर जो है HCF जो है आपका 8 जो है आपका आंसर बन गया। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को अगर आप इन 2 पार्ट में भी शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं और इसमें आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा तो इस प्रकार से ये यहाँ पे 8 कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिलीट करके हो जाएगा। हो जाएगा।